बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 12 अगस्त है, दिन है बुध का और साल 2020। सबसे पहले बात करेंगे ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी की, जिस पर नैब की जानिब से वर्किंग शुरू कर दी गई है। दूसरी खबर में आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 1.5 घंटा तक नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से पूछे गए सवालों के जवाब दिए। बुज़दार साहब के लिए ये 1.5 घंटा कितना मुश्किल था, कितना तवील था, और बुज़दार साहब अपने तई जो जवाबात देकर आए हैं उससे नैब के तफ्तीशी अफसर कितने मुतमिन हुए हैं, उस पर भी बात होगी। तीसरी खबर यह है कि नैब लाहौर के दफ्तर के बाहर कल जो वाक़या पेश आया, उसके बाद लगता यह है कि मरीम नवाज़ और नैब लाहौर के दरमियान एक किस्म की कोई मुकाबलाबाजी का सिलसिला जो है वो चल निकला है। ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन इन तीनों खबरों पर बात शुरू करने से पहले 2 अच्छी खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। एक अच्छी खबर का ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है, वज़ीर आज़म इमरान खान के वादे से है, और दूसरी अच्छी खबर का ताल्लुक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आम इंतखाबात 2018 के बाद कौम के साथ अपना पहला या दूसरा जो खिताब किया था, उसमें उन्होंने आवाम को एक एक्सरे दिखाया था। इमरान खान साहब ने यह बताया था कि पाकिस्तान में ऐसी बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है, ऐसे बच्चों की है जो खुराक की कमी का शिकार हैं, और उन्होंने वादा किया था कि हम अपनी हुकूमत में एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आएंगे जिसके ज़रिए ऐसी ख़वातीन को, ऐसे बच्चों को जो खुराक की कमी का शिकार हैं, उन्हें फ़ीड किया जाएगा, उन्हें माली मदद जो है वो फराहम की जाएगी। तो इस प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह होने वाला है। कल वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर तशरीफ़ ले जाएंगे और इस प्रोग्राम का खैबर पख्तूनख्वा में इफ्तिताह करेंगे। एहसास प्रोग्राम की जो सरबराह हैं सानिया निशर साहिबा, उन्होंने आज अपने ऑफिस में इस्लामाबाद में चंद सहाफ़ियों को मदऊ किया था, जिसमें मैं भी शामिल था। उन्होंने ये बताया कि इस प्रोग्राम के तहत जो ख़वातीन होंगी और जो 2 साल से कम बच्चे होंगे, जो बेटी होगी उसे 2000 रुपये सहमाई बुनियादों पर दिए जाएंगे, और जो बेटा होगा जो खुराक की जिसमें किल्लत होगी, कमी होगी, उसे 1500 रुपये सहमाई बुनियादों पर दिए जाएंगे। और जो भी ख़ानदान एहसास प्रोग्राम में ये पैसा लेने के लिए 3 माह के बाद आएगा, उसे 500 रुपये आने जाने का किराया अलग से अदा किया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ ऐसे साशे तैयार करवाए हैं जिसमें कुछ ऐसे जो हैं वो इंग्रेडिएंट शामिल हैं उस साशे में, जो मवाद है, जो फूड है, जिसके ज़रिए बच्चों की, ख़वातीन की जो खुराक की कमी है उसे भी पूरा किया जाएगा। तो एक तरह से ना सिर्फ माली तौर पर मदद फराहम की जाएगी, बल्कि खुराक के ऐसे, फूड के ऐसे साशे तकसीम किए जाएंगे जिसके ज़रिए उन ख़वातीन और बच्चों में जो खुराक की कमी है उसे पूरा किया जा सकेगा। और कल इमरान खान साहब कौम के साथ किया ये वादा अपना पूरा करने वाले हैं। दूसरी खबर जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है, जो अच्छी खबर है कि BRT मनसूबा, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खासी ज़्यादा तनकीद का अपोजिशन की जानिब से और मीडिया की जानिब से सामना करना पड़ता है, ये मनसूबा मुकम्मल हो चुका है, और कल वज़ीर आज़म इमरान खान इस मनसूबे का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। और इस खबर के हवाले से कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप इस मनसूबे के हवाले से, इस मनसूबे की खबरों के हवाले से आप जानते होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी के हवाले से। ये एक नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो ख्वाजा बरादरान की ज़मानत की मनसूखी के लिए चेयरमैन नैब ने डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। जिस तरह से कल हमने देखा कि नैब की 20 साल तारीख में कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि किसी मुल्ज़म को अगर नैब की जानिब से बुलाया गया था तो नैब पर इस तरह से पथराव किया जाए, इस तरह से हमला किया जाए मुबैना तौर पर। और ये भी हमने, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मेरे 10 साल सहाफ़ती करियर में मैंने पहली मरतबा देखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी अक्यूज़ को, जो नैब का मुल्ज़म है, उसे किसी मुकदमे में ज़मानत दे दी है, चाहे हाई कोर्ट के ज़मानत के फ़ैसले को बरकरार रखा है, तो कभी भी हमने नहीं देखा कि नैब उस फैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करे। ये पहली मरतबा देखा गया कि इस मुकदमे में जो ख्वाजा बरादरान को ज़मानत दी गई थी, इस फैसले को चैलेंज किया गया है, नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है। और इसकी वजह साफ नज़र आती है कि जो नज़रसानी जो ये दायर की गई है, इसकी वजह यह है कि ख्वाजा बरादरान की ज़मानतों का जो फ़ैसला था वो इंतहाई फैटल फ़ैसला था, जिसकी वजह से नैब की साख को, नैब की क्रेडिबिलिटी को खासा ज़्यादा नुकसान पहुँचा। इस फैसले के बाद ये देखा गया कि अपोजिशन के जितने भी लोग थे, चाहे मुस्लिम लीग नवाज़ से उनका ताल्लुक़ था, चाहे पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, उनकी जानिब से एक ही बात जो है वो बार बार की जाती थी कि सुप्रीम कोर्ट के ख्वाजा बरादरान के ज़मानत के मुकदमे में जो फ़ैसला दिया गया है वो फ़ैसला बड़ा डिसाइसिव है, और उस फैसले के बाद नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए। नैब का इदारा अपनी साख खो बैठा है, नैब का इदारा जो है वो गैर जानिबदार नहीं रहा, नैब का इदारा जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। कल भी जो नैब के लाहौर के दफ्तर के बाहर जो वाक़या पेश आया, उसमें आपने देखा होगा कि जो करंट अफेयर के प्रोग्राम हुए उसमें भी जो अपोजिशन के लोग थे
उन्होंने भी दोबारा से इसी फैसले का हवाला दिया और वो यही कहते रहे कि नैब जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है, जो सियासी इंतकाम का निशाना बनाता है। और वही बात की जा रही थी कि नैब के इदारे को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि नैब का इदारा जो है वो गैर जानिबदारी के साथ काम नहीं करता। और लगता यह है कि नैब ने यह नज़रसानी की दरख्वास्त इसलिए दायर की है कि ख्वाजा बरदरान के ज़मानतों के फैसले ने जो उन्हें नुकसान पहुँचाया है, इस तमाम चीज़ों को कवर अप किया जाए। और कोशिश की जा रही है कि ख्वाजा बरदरान की जो ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर की गई थी, उन्हें भी किसी तरह से रिकॉल कराया जाए, उन ज़मानतों की मनसूखी का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से हासिल किया जाए। ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें एक तो ये कहा गया है कि हाई कोर्ट से जो भी अपील नैब की सुप्रीम कोर्ट में आती है, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल मौजूद हैं, अपने रूल्स मौजूद हैं कि उस फैसले पर 3 मेंबर बेंच बनाया जाता है। नैब ये कहता है कि ख्वाजा बरदरान को जो ज़मानत देने का फ़ैसला दिया गया, उस पर 3 मेंबर बेंच नहीं बनाया गया था, बल्कि 2 मेंबर बेंच था, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल शामिल थे। वो ये कहते हैं कि ये फ़ैसला नहीं हो सकता था जब तक 3 जजेस बैठकर इस ज़मानत की दरख्वास्तों को ना सुनते, और 2 जजेस के पास कोई जवाब नहीं था, बल्कि उन्हें ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेजना चाहिए था कि इस पर 3 मेंबर बेंच बनाया जाए और फिर 3 मेंबर बेंच जो है इस ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला करता। नैब ने इस नज़रसानी की दरख्वास्त में ये भी कहा है कि ये जो इल्ज़ाम दिया जाता है कि नैब गिरफ्तारियां करता है, करप्शन के मुलजमान को पकड़ लेता है, और ये कहा जाता है कि महीनों सालों तक उन्हें हिरासत में रखा जाता है, इस पर नैब ये कहता है कि नैब का जो कानून है उसमें ज़मानत की कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। और नैब का कानून चेयरमैन नैब को ये अख्तियार देता है कि अगर कोई ऐसा नैब का मुलज़म है जिसकी गिरफ्तारी करना लाजमी है, तो उसे गिरफ्तार करना किसी भी तरह से जुल्म नहीं है। और ये जो कहा जाता है कि नैब मुलजमान को गिरफ्तार करके जुल्म करता है, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। कानून इस बात की इजाज़त देता है, और जब कानून गिरफ्तारी की इजाज़त देता है तो इसे जुल्म किस तरह से कहा जा सकता है, इसे कानून की खिलाफ वर्जी किस तरह से कहा जा सकता है। और उसमें यह भी कहा गया है कि ज़मानत की ये जो दरख्वास्तें हाई कोर्ट में दायर की जाती हैं, ये कोई बेल प्रोसीडिंग नहीं होती हैं, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी इस्तेमाल करती हैं। 199 के तहत ये दरख्वास्तें ज़मानतों के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं, लेकिन इसके हवाले से भी बहुत सारे पैरामीटर्स जो हैं वो सेट कर रखे हैं, उन्हें भी देखा जाता है। लेकिन ख्वाजा बरदरान के मुकदमे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे नज़रअंदाज किया गया है। वो ये भी कहते हैं नैब की इस नज़रसानी की दरख्वास्त में, क्विकली मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो शवाहिद ख्वाजा बरदरान के खिलाफ पैरागॉन सोसाइटी के मुकदमे में नैब के तफ्तीशी अफसर ने कलेक्ट किए गए थे, उनका भी मुकम्मल तौर पर ज़मानत के मुकदमे में जायज़ा लिया गया, जिसका जायज़ा नहीं लिया जा सकता था। नैब ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार ये कह चुके हैं कि ज़मानत के मुकदमे में जो केस के हक़ाइक़ होते हैं, जो केस के शवाहिद होते हैं, उन्हें ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। और ये भी कहा गया था इन दोनों साबिक चीफ जस्टिस साहबान की जानिब से कि ज़मानत के मुकदमे में जो भी फ़ैसला लिखा जाए वो इंतहाई मुख्तसर होना चाहिए, और ऐसा फ़ैसला होना चाहिए जिसका मुकदमे के शवाहिद पर, मुकदमे के एविडेंस पर कोई फ़र्क ना पड़े और ट्रायल पर भी कोई फ़र्क ना पड़े। उन्होंने लिखा है कि ये 87 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला दे दिया गया है, और आगे चल के वो जो मज़ीद बातें करते हैं वो भी आपके साथ क्विकली हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से जो एविडेंस का जायज़ा ले लिया गया है, उस पर कमेंट कर दिया गया है, इससे ना सिर्फ हमारा ट्रायल में जो एहतसाब अदालत होगी, एहतसाब अदालत के जज होंगे, उनके लिए इन तमाम ऑब्जर्वेशन को नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि बाकी जो पेंडिंग मुकदमात हैं नैब के, उन पर भी इसका असर होगा। तो लिहाजा इन तमाम पैराग्राफ को जो 18 से लेकर 48 तक हैं और 56 से लेकर 70 तक हैं, इन्हें एक्सपंज किया जाए और ख्वाजा बरदरान की ज़मानतों के जो फ़ैसले हैं उन्हें भी वापस लिया जाए। ये नाज़रीन था। और उसके साथ साथ वादा माफ़ गवाह के हवाले से भी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ख्वाजा बरदरान की ज़मानत के हवाले से, उसमें यह कहा गया था कि लगता यह है कि ख्वाजा बरदरान के खिलाफ नैब के पास वादा माफ़ गवाह कैसर बट के अलावा कोई सबूत नहीं है। इस पर नैब ने यह कहा है कि हमारे पास सबूत भी हैं। कैसर बट साहब जो थे वो खुद सामने आए थे, उन्होंने रज़ा कराना तौर पर जो है वो वादा माफ़ गवाह बनने की हामी भरी थी। नैब के पास मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं और ट्रायल में इन्हें पेश भी किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर के हवाले से कि आज उस्मान बुज़दार साहब जो है वो नैब के दफ्तर में पेश हुए और देखा गया बड़े सादगी के साथ वो गए। उनके साथ किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन काफ़ी पीछे उनके वो सिक्योरिटी आ रही थी और अपने साथ जो है वो सिर्फ ड्राइवर को लेकर गए थे। नैब के दफ्तर में पेश हुए, 1.5 घंटा तक नैब के दफ्तर में मौजूद रहे। लेकिन नाज़रीन ज़राए जो बताते हैं कि काफ़ी मुश्किल सवालात का जो है वो सामना करना पड़ा, क्योंकि आपको भी मालूम है कि जो उस्मान बुज़दार साहब हैं इतने ज़्यादा वोकल नहीं हैं और उनके
किरदार के हवाले से, उनके एक्शन के हवाले से, उनके फ़ैसलों के हवाले से हम बात नहीं करेंगे, लेकिन ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ कि मीडिया पर भी वो काफ़ी ज़्यादा वोकल नहीं दिखाई देते। और इसी तरह से जो बड़े फसाद देने वाले क्वेश्चन थे नैब के तफ्तीशी अफसर के, जो ज़राए ने हमें बताया है, उसमें जो जवाब देने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है उस्मान बुज़ार को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो नैब के तफ्तीशी अफसर को मुतमिन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने उनके जवाब को मुस्तरद नहीं किया। लेकिन अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए एक सवालनामा जो है वो बुज़ार साहब को पकड़ाया गया है कि आप 18 अगस्त तक जो सवाल इस सवालनामे पूछे गए हैं, आप इसके जवाब जो हैं हमें 18 अगस्त तक जो है वो फराहम कर दें। तो काफ़ी मुश्किल वक्त था बुज़ार साहब के लिए। और उसके साथ साथ जो तीसरी खबर थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ऐसे लगा कि मरियम नवाज़ साहबा ने कल जो वाक़या लाहौर का पेश आया, अपनी जो उनकी गाड़ी थी, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसकी फुटेज जो है वो मीडिया को रिलीज़ की, जिसमें उन्होंने निशानदेही की कि देखें मेरी गाड़ी पर फ़लाँ जगह पर जो है वो ज़रब आई है, फ़लाँ जगह पर जो है वो ये निशान पड़ा है, ये मेरी विंड स्क्रीन को नुकसान पहुंचाया गया, विंड स्क्रीन तोड़ दी गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि लगता नहीं है कि ये जो अटैक किया गया है गाड़ी पर, ये पत्थरों के साथ किया गया था या ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया है कि ये कुछ और चीज़ें थी जिसके ज़रिए मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया और मकसद ये था कि मुझे नुकसान पहुंचाना असल मकसद था। अभी ये थोड़ी देर हुई थी कि मरियम नवाज़ साहबा ने ये वीडियो जो है वो मीडिया को जारी की थी, उसके थोड़ी देर बाद जो है नैब लाहौर की जानिब से कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे स्टिल पिक्चर जो है मीडिया को जारी किए गए, जिसमें दिखाया गया कि किस तरह से कल नैब के दफ्तर पर पथराव किया गया, नैब के दफ्तर पर जो है वो हमला किया गया और नैब के जो शीशे हैं वो टूटे हुए उस तस्वीर में बाकायदा तौर पर देखे जा सकते हैं। नाज़रीन, जो भी कल वाक़या पेश आया, अगर मरियम नवाज़ के हवाले से एक वीडियो मैंने भी देखी, कल आपके साथ मैंने वो डिस्कस भी किया था कि पुलिस के ऐसे कुछ लोग देखे गए जो वर्दी में थे, जो गाड़ियों पर पथराव कर रहे थे। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आया कि नैब पे जो नैब के दफ्तर पर जो हमला करने वाले थे उन्हें भी कानून के कटहरे में लाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ जो है कानून को एक्शन में आना चाहिए और उन्हें सज़ाओं तक जो है वो ले जाना चाहिए इन तमाम केसेस को। लेकिन अगर मरियम नवाज़ की गाड़ी पे हमला करने में किसी तरह से अगर पुलिस के लोग इन्वॉल्व हैं, जिस तरह से हमने एक फुटेज देखी थी, तो इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि वो किसकी ईमा पर, किसके कहने पर ऐसा कर रहे थे। अगर क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि माजी में पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत भी रही है, काफ लीग की हुकूमत भी रही है, PTI की हुकूमत तो पहली मरतबा आई है, तो इसमें बहुत सारे जो है वो एलिमेंट हो सकते हैं। तो इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि जो मरियम नवाज़ की गाड़ी पर जो निशान पड़े हैं, जो पथराव किया गया है, उसकी भी जो है वो तहकीकात कर ली जाए कि इस सारे मामले में पीछे है कौन। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस सारे मामले में सामने आएंगी। तो नाज़रीन, फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, किसी और ख़बर के ज़रिए, किसी नई खबर के ज़रिए आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।